बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे निर्मला देंगी इस्तीफा, जाएगी सदस्यता, ये बड़ा सवाल। जी हां, सागर से बड़ी खबर है। सांसद के बयान से गरमाई सियासत। लता वानखेड़े ने उपचुनाव के संकेत दिए हैं। बिना विधानसभा सीट पर उपचुनाव के संकेत दिए गए हैं तो वहीं लता वानखेड़े ने पहली बार मंच से स्वीकारा। निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं तो जल्द ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी। विधानसभा से दे सकती हैं इस्तीफा। बड़ी जानकारी आपको सागर से दे रहे हैं, जहां सांसद के बयान से सियासत गर्मा गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लता वानखेड़े ने उपचुनाव के संकेत दिए हैं तो बिना विधानसभा सीट पर उपचुनाव के संकेत दिए गए हैं। लता वानखेड़े पहली बार मंच से स्वीकारती नजर आई हैं तो वहीं निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी है। उन्होंने कहा और आगे कहा कि औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। निर्मला सप्रे विधानसभा से इस्तीफा दे सकती हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इससे पहले कई बार इसको लेकर चर्चाएं होती रही है। कई बार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला और नाराजगी भी कार्यकर्ताओं में उठकर आई, निकलकर सामने आई। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इसमें क्या कुछ बयान दिया गया, सुनवाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से प्रभावित होकर, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वो निरंतर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हमारे हर कार्यकर्ताओं को बकायदा एक सम्मान के साथ, वो आदर के साथ अपना कार्यकर्ता मानते हुए निरंतर कार्य कर रही हैं। ऐसी हमारी विधायक जी अभी हमारे साथ हैं और आगे भी हमेशा के लिए वो हमारे साथ है। लेकिन वो एक प्रक्रिया होती है, जब कोई पार्टी से दूसरी पार्टी में आता है तो चुनाव सुनिश्चित होता है। भले अभी कुछ तकनीकी कारणों से हम सब अभी उस दिशा में नहीं गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम जाएंगे। तो देखिए, दबे शब्दों में यहाँ पर कहीं ना कहीं संकेत देती हुई नजर आई है लता वानखेड़े उपचुनाव के लिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अनुराग, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी लंबे समय से विरोध कर रहे थे इसी बात को लेकर, अब क्योंकि उपचुनाव के संकेत यहाँ पर लता वानखेड़े की तरफ से जो बयान दिया गया वो उठते दिखाई दे रहे हैं। देखिए अस्मिता, ये जो पूरा मामला है ये बड़ा दिलचस्प है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के 164 विधायक हैं, अब कौन किसमें है आप तय कर लीजिए। मजे की बात यह है कि जब 230 विधायकों वाली विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के 163 विधायक जीते थे। ऐसे में औपचारिक तौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया निर्मला सप्रे का, लेकिन अगर वो गिनती पूरी होगी तो निर्मला सप्रे के बीजेपी में आने से ही पूरी होगी। अब देखिए क्या उहापोह है कि निर्मला सप्रे की विधायकी को लेकर जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पहले विधानसभा अध्यक्ष को पिछले विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद एक नोटिस दिया कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। 2.5 महीनों बाद विधानसभा सचिवालय से उनको जवाब जाता है कि वो जो दस्तावेज उन्होंने दिए थे वो गुम हो गए। इसके बाद उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया तो इंदौर हाईकोर्ट ने नोटिस देने के बाद सरकार ने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है तो जबलपुर हाईकोर्ट में मामले को सुना जाना चाहिए। फिर मामला जबलपुर हाईकोर्ट चला गया। अब जबलपुर हाईकोर्ट ने जब सारे पक्षों को नोटिस दिया और उसके बाद कहा कि 16 महीने में भी विधानसभा अध्यक्ष क्यों इस बात का फैसला नहीं ले पाए कि आखिर निर्मला सप्रे किस दल में है, क्योंकि चुनाव तो कांग्रेस के सिंबल पर जीती हैं। अब अगर वो दल बदल करती हैं तो उन्हें विधायकी से इस्तीफा देना होगा और बीना में उपचुनाव होगा। यही सबसे बड़ा पेच है। लेकिन एक और पेच है जो सागर यानी बुंदेलखंड की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीना सागर जिले का एक तहसील है। कई सारी मांगे जो निर्मला सप्रे हैं विधायक कांग्रेस के टिकट पे चुनी गई थी और अब उनकी क्या स्थिति है वही बेहतर बता सकती हैं। बहरहाल उनकी ये मांग थी कि बीना को जिला बनाया जाए। अब दिक्कत क्या है कि सरकार और बहुत छोटे छोटे जिले बनाने के पक्ष में नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश में कई सारे जिले हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही बीना को जिला बनाने की मांग उठी और ये बात हुई कि अब ये मांग थी और इसी वजह से अब उनको अगर पार्टी में ले लिया जाएगा तो बीना को जिला बनाना होगा। तो बगल का एक जो और तहसील है खुरई, वो और पुरानी तहसील है और वहाँ के लोगों ने भी मांग तेज कर दी क्योंकि उनकी मांग और पुरानी है। अब अगर बीना को जिला बनाते हैं तो खुरई को भी जिला बनाना पड़ेगा और इतने जिले मध्य प्रदेश में हो जाने पर जो वैसे ही सरकारी खजाने पर जो वित्तीय बोझ और बढ़ जाता है। और चूंकि 2026 में परिसीमन भी होना है तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके पहले जिला नहीं बनाया जाएगा। तो जो बड़ी मांग थी निर्मला सप्रे की वो पहले ही मानने से इनकार कर दिया गया। अब वो बीच में फंसी हुई हैं।
टिकट पर तो चुनी गई कांग्रेस की, बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुए हैं। हाँ, उनके कार्यक्रमों में जरूर देखी जाती रही हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस दल में, तो वो कह देती है मामला तो हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने उन्हें नहीं चुना था, वो टिकट पर चुनी गई थी कांग्रेस की और जनता ने उन्हें चुना था। बहरहाल ये मामला अदालत की चौहद्दी पर है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन इस पूरी कवायद में अब चूंकि लता वानखेड़े जो सागर से सांसद है, उनका एक बयान आया है कि जल्द ही वहां पर उपचुनाव होंगे, ऐसे उन्होंने संकेत दिए हैं। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव कब होते हैं और किसका पलड़ा वहां पर भारी रहता है। बिल्कुल, एक पशुपेश की यहाँ पर स्थिति में जो फंसी हुई है निर्मला सप्रे, लेकिन अब इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। आखिर अब क्या कुछ आने वाले समय में हवा चल सकती है? बिल्कुल। अस्मिता, ये सवाल मुझसे था? जी जी अनुराग। देखिए अस्मिता, मध्य प्रदेश की विधानसभा की स्थिति क्या है? 230 सदस्यों की विधानसभा है, 163 विधायक चुने गए हैं बीजेपी के। हालांकि जैसे मैंने बताया कि हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि 164 उनके विधायक हैं, लेकिन अभी बहरहाल जो स्थिति है वो 163 की है। बहुमत का आंकड़ा उससे बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसे देखा जाए तो विधानसभा में सरकार चलाने के लिए, सरकार बचाए रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है बीजेपी को कि और कोई विधायक उनके दल में शामिल हो, क्योंकि कई बार जब दूसरी पार्टियों से आते हैं विधायक तो वहाँ का क्षेत्रीय संतुलन भी गड़बड़ होता है, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर जो चुनाव लड़े या बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनकी नाराज़गी देखने को मिलती है। और ये सागर संभाग में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर जो लोग बीजेपी में शामिल हुए, भले ही मंत्री बन गए हैं, लेकिन अंदर वहाँ पर खूब रसाकशी चल रही है। तो ये एक पशुपेश तो रहता ही है बहरहाल। लेकिन अब इस मामले में चूंकि कोर्ट को फैसला करना है और अब उपचुनाव के संकेत वहाँ की मौजूदा सांसद ने दिए ही हैं, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि जो बुंदेलखंड का इलाका, वहाँ से कांग्रेस भी कमज़ोर नहीं है, तो आने वाले दिनों में देखने दिलचस्प होगा। क्योंकि कई बार पिछले कई मौक़ों पर भी हमने देखा है कि दल बदल करके जो लोग आए हैं वो चुनाव हार भी जाते हैं, भले ही मंत्री रहे। प्रत्यक्ष उदाहरण हाल फिलहाल में रामनिवास रावत का है, जो मंत्री रहते भी चुनाव हार गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। अब देखना है कि चुनाव जब होगा तो जनता क्या फैसला करती है। बिल्कुल, जनता के फैसले की अनुराग, क्योंकि आप बात कर रहे हैं और फिर जनता ही चुन के लाती है। मामला कोर्ट में जरूर चल रहा है, लेकिन फैसला जनता का भी होता है। उपचुनाव होगा तो क्योंकि जमीनी स्तर पर जब आप पहुंचते हैं तो क्या लगता है, अगर दल बदल होता है तो जनता के मन में क्या छवि बनती है? कितना सहयोग निर्मला सप्रे को करते हुए नजर आएंगी, या फिर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? देखिए, कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि निर्मला सप्रे ने जो मांग रखी उसमें एक सबसे बड़ी मांग थी बीना को ज़िला बनाए जाने की। और जैसे मैंने बताया कि अभी मौजूदा हालात में ये संभव नहीं है, क्योंकि परिसीमन भी होना है। दरअसल बीना की जो दूरी है सागर जिला मुख्यालय से, वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास बैठती है। कई जगहों पर लोग यही एक बात कहते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, हमारे साथ बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से लता वानखेड़े की तरफ से जो बयान दिया गया है, उनके बयान के बाद चर्चाओं का बाजार उपचुनाव को लेकर गरमाने लग गया है, निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर गरमाने लग गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जैसा आदरणीय लता वानखेड़े जी ने कहा है कि वो भाजपा में ही हैं और वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी है, तो इससे मुझे लगता है कि सब जो बातें हैं वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। और रही बात उपचुनाव की, आप बात करें तो चुनाव आयोग इसमें काम करता है अपने हिसाब से, कब किसको चुनाव करना है, कब के कहाँ पे वो करना है। तो वो, और विधानसभा अध्यक्ष जी का ये भी अधिकार है कि उनके जो उन्होंने इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रही थी, सब उसी के श्रेणी में आता है। अस्मिता जी, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनके भी कुछ सवाल हैं। सर, ओवर टू यू। दुर्गेश भाई, आप तो अनुभवी आदमी हैं। जब भी आपने कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो नैतिकता का तकाजा भी है और कानूनी तकाजा भी है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दें, विधायकी से इस्तीफा दें। दोनों काम उन्होंने नहीं किए हैं, तो आप एक पैर से दो नावों की सवारी तो नहीं कर सकते। तो या तो आप नैतिक बने रहें और अपने पद से इस्तीफा दें विधायकी से और चुनाव लड़ने जाएं। अब उसके लिए आपने, मतलब विधानसभा सचिवालय ने भी कह दिया कि 2.5 महीने बाद कागजात गुम हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष को, इंदौर हाईकोर्ट, फिर जबलपुर हाईकोर्ट जाना पड़ा। अरे भाई, अगर आप नहीं हैं, कांग्रेस में नहीं है, आप कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, तो फिर आप इस्तीफा दीजिए और चुनाव का सामना कीजिए। फिर इसमें डर किस बात का है? देखिए अनुराग जी, कोई डर नहीं है उसमें, और नैतिकता के आधार पर विधानसभा सचिवालय निश्चित रूप से अपना काम करेगा। और देखिए, इस समय देश या प्रदेश हो,
माननीय मोदी जी की नीतियों को लेकर, डॉक्टर मोहन यादव जी की नीतियों को लेकर अनेक आप तो खुद इस बात के गवाह रहे हैं अनुराग जी कि 5.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा को थामने का काम किया। कांग्रेस को वो सब एक डूबता हुआ जहाज मान रहे हैं और कांग्रेस जनता के हितों पर भी, विपक्ष में होते हुए भी एक विपक्ष को जो उसके अधिकार होते हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें अच्छा विपक्ष मिले जो जनता के हितों के काम करे, जनता के हितों की बात कर पाए, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा निश्चित रूप से नैतिकता की जो बात कही है, भाजपा एक पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, आपने हमेशा ही देखा है। और अनेकों लोग जब आ रहे हैं, अब इसका आपको तो जवाब ज्यादा बेहतर निर्मला जी भी बता पाएंगी कि 2 नावों में वो सवारी नहीं कर रही, वो भाजपा की हो चुकी हैं। और निश्चित रूप से जो आगे सचिवालय को काम करना पड़ेगा वो सचिवालय काम करेगा। तो दुर्गेश भाई वो इस्तीफा दे दें, फिर इसमें दिक्कत क्या है? अभिनव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। मैं कह रहा हूं कि अगर वो इतनी नैतिक हैं तो इतने महीनों से भाई आपने एक दल से चुनाव लड़ा, उससे आप चुनाव जीती हैं, जाहिर सी बात है उसके कैडर ने भी आपको वोट दिया होगा, तो फिर भ्रमित करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। देखिए, कहीं कोई किसी को भ्रमित नहीं कर रहा है। आज आप देखिए, हमारे महामंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उस बात को कहने का काम किया है। उन्होंने बताया और वो भी बता चुकी हैं, निर्मला कपरे जी पिछले कई बार से बताती आ रही हैं काम कहने का। मुझसे कुछ कह रहे थे आप? अभिनव आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मेरा ये कहना है अभिनव शायद आपसे कुछ कह रहे थे, अगर आपका जवाब पूरा हो गया तो अभिनव। ये संविधान की हत्या करने वाले लोग साफ साफ बात क्यों नहीं करते हैं? साफ साफ बात करो ना। पूछा जा रहा है, एनडीटीवी के सारे चैनल के लोग सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। गोल गोल बात नहीं करनी चाहिए, जो बात करनी है साफ करनी चाहिए। इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं? चुनाव में क्यों नहीं जा रही हैं? बड़ा स्पष्ट सवाल है दुर्गेश भाई कि चुनाव में क्यों नहीं जा रही है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस पूछ रही है। घबराते हैं ये लोग। देखिए, कांग्रेस के लोग इस तरह की राजनीति करने का काम करते हैं। वो जान चुके हैं कि एक वो डूबता हुआ जहाज कांग्रेस प्रतीत हो रहा है। देश हम मुंह की जमा खर्ची नहीं करते हैं। मुंह की जमा खर्ची मत करिए। जो संविधान से चलने वाला देश है उसमें संवैधानिक बात करिए। आप करते हो, मत बताओ कि आप राहुल गांधी की विद्यालय के छात्र हो। अभिनव एक बार दुर्गेश अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप अपनी बात रखिएगा। देखिए अनुराग जी, निश्चित रूप से आज जब इस चीज को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, जो उन्होंने वो उसको काम करेंगी, वो जनता के बीच में वो चुन के आएंगे। अब पार्टी के जो आप सिंबल की बात कर रहे हैं, तो वो इस्तीफा देंगी, सचिवालय अपना काम करेगा, विधानसभा अध्यक्ष के अपने अधिकार हैं, उस सब से उनको गुजर के वो निश्चित रूप से फिर जनता के बीच में जाएंगे। जो पार्टी जो तय करेगी उसको लेकर जमीन पर उतरेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अभिनव, लेकिन सवाल मेरा ये है, जैसे दुर्गेश जी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगी और फिर जाएंगी, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सचिवालय को सूचित किया था, 2.5 महीने बाद उन्हें बताया गया कि कागजात गुम हो गए, तो कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? कागजात विधानसभा सचिवालय से गुम हो जाते हैं, फिर उनको हाईकोर्ट जाना पड़ता है। देखिए, ये सरकार ने पूरे तरीके से संविधान की हत्या कर दी है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, एक लाइन की बात है, सागर की सांसद जो खुद भी एक संवैधानिक पद पर है, वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि श्रीमती निर्मला कपरे ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जब इतना बड़ा शब्द करें, या तो झूठ, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं, तो ये वो भी नहीं बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। जब एक संवैधानिक पद वाली सांसद ने खुद बोल दिया है कि सदस्यता ग्रहण कर ली, तो बचा क्या? इस्तीफा, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में इतने महीनों से घुमा के रखा था, सारी बातें गोल गोल घूम रही थी, इधर उधर जा रही थी, अब तो बात स्पष्ट हो गई है। और नहीं तो ये तो एक संवैधानिक संकट खड़ा करने वाली बात है कि हम तो संविधान को मानते ही नहीं है। भाजपा बोल दे कि हम नहीं मानते, हमें तो जो सही लगेगा हम अपने हिसाब से करेंगे। वही तो दुर्गेश केजरीवाल बोल रहे हैं। एक लाइन की बात है, इसमें घूमने की बात ही नहीं है। उठता है कि आखिरकार इतने सारे नेता जी अभिनव, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, जो ये सवाल भी वाजिब है कि आप टिकट देते हैं, जाहिर सी बात है आपकी पार्टी ने स्क्रीनिंग करके या कुछ सोच समझ कर ही टिकट दिया होगा। चुने जाने के बाद भी आपके इतने विधायक क्यों? क्योंकि विधायकों ने छोड़ा, तभी बीजेपी की सरकार पिछले दफे बनी थी, और इस दफे भी हम देख रहे हैं कि कई विधायक क्यों ऐसा है कि छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं। नाराजगी क्या है? दादागिरी, गुंडागर्दी, तानाशाही। अनुराग जी, देखिए, इस देश में संविधान बचा कहाँ है? एक ईडी, सीबीआई
तमाम FIR, कहीं किसी को फंसा देना, किसी को डर दिखाना, इस देश में तो पूरे तरीके से अराजकता चल रही है। आप जैसे गिने चुने पत्रकार बचे हैं जो सिर्फ उंगलियों पे गिने जाएंगे, वो थोड़ी बहुत लड़ाई इस देश में लड़ रहे हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है। अभिनव जी, आप तानाशाही और कई बातें आपने कही है, लेकिन पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह होती है उसको शांत करने का काम तो आपका है। अगर कुछ अंदरूनी बातें हो रही है और बार बार कई नेता एक के बाद एक बीजेपी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए कुछ तो पार्टी के अंदर कदम उठाना चाहिए ना। इस संविधान को बचाने की लड़ाई सन 2020 में भी आपने देखा होगा, हम कर्नाटक तक गए थे, रिसोर्ट तक गए थे, मिलने के लिए कितना संघर्ष हुआ था आप सबको पता है। आंखों देखी इस देश ने भी देखा था कि संविधान को बनी चुनी हुई सरकार को किस तरीके से गिराया गया था, किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी। गद्दारी को रोकने के लिए कोई रोकथाम नहीं होती है। जो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो सियासी घमासान मचा हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अभिनव जी हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया बहुमूल्य। अनुराग जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बहरहाल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एक बयान पूरी सियासत को गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तानाशाही और तमाम बातों को जिक्र किया जा रहा है, लेकिन सवाल बार बार यही बन रहा है कि आखिर कांग्रेस से तमाम नेता क्यों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और निर्मला सप्रे को लेकर जब खासतौर पर बात होती है तो इतने समय से विडंबना की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है, इतना पशुपेश की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है, ये गंभीर सवाल बन रहा है। बहरहाल अब आगे क्या होना है इस पर नजर बनी रहेगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे भोपाल से। इसी बीच बड़ी खबर है जहां कांग्रेस के चीफ व्हिप के नियुक्ति एमएलए सोहन लाल वाल्मीकि बने हैं चीफ व्हिप। बताते चले कि छिंदवाड़ा के परासिया से विधायक है सोहन लाल, चौथी बार के विधायक हैं सोहन लाल वाल्मीकि। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से दे रहे हैं। कांग्रेस के चीफ व्हिप की नियुक्ति की गई है तो एमएलए सोहन लाल वाल्मीकि को चीफ व्हिप बनाया गया है। छिंदवाड़ा के परासिया से विधायक है सोहन लाल, चौथी बार के विधायक है सोहन लाल वाल्मीकि।